नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक छात्र सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी कर छात्रों से संवाद किया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद बिहार की राजनीति में भी बयानबाजी अब तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब छात्रों और युवाओं का सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश बढ़ते छात्र आंदोलन और राजनीतिक दबाव को देखते हुए दिया गया है। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि भाजपा बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब सरकार अपने ही वादों पर खरी नहीं उतरती तो जनता और खासकर युवाओं का भरोसा कमजोर होना भी स्वाभाविक है। उनके मुताबिक आज देश भर के छात्र इसी वजह से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। राजद विधायक ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों से देश भर में 152 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उनका यह भी कहना है कि इन घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। बरसों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत बेकार गई और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने युवाओं का मनोबल तोड़ा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि दिल्ली और पटना सहित कई शहरों में छात्र आंदोलन इसी नाराजगी का परिणाम है। उनके अनुसार जब छात्रों का विरोध तेज हुआ और इसका राजनीतिक असर दिखाई देने लगा तब केंद्र सरकार को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि केवल वीडियो संदेश जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि सरकार को ठोस भी कदम उठाने होंगे। उन्होंने बिहार से जुड़े चर्चित नीट पेपर लीक मामले का भी जिक्र किया। इस मामले में लंबे समय तक चर्चा में रहे संजीव मुखिया को लेकर सामने आई जांच संबंधी जानकारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि जांच एजेंसियां आरोपित लोगों को राहत देती हैं तो इससे पूरी जांच प्रक्रिया भी निष्पक्षता पर एक तरीके से सवाल उठता है। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो तथा दोषियों को सख्त सजा मिले। इस बीच छात्र संगठनों ने भी स्पष्ट किया है कि जब तक पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री के संदेश और उस पर राजद की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बिहार में छात्र आंदोलन और पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और भी तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।